नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। पिछला संसद सत्र जब हुआ था तो एक बात को लेकर चर्चा बीजेपी ने सबसे ज्यादा छेड़ी, महिला आरक्षण का बिल। हालांकि बीजेपी महिला आरक्षण बिल के साथ साथ डीलिमिटेशन को लेकर के बिल भी पास कराना चाहती थी। डीलिमिटेशन में जो देश में लोकसभा की सीटें बढ़ाने का बिल था वो भी पास कराना चाहती थी, लेकिन ये दोनों बिल पास नहीं हो पाए क्योंकि उसके लिए जरूरत थी 2/3 बहुमत की। खास बात यह भी है कि बीजेपी खुद इस बार सामान्य बहुमत से भी दूर है। 240 सीटें ही लोकसभा चुनाव परिणाम में बीजेपी को मिली थी, जो कि 272 प्लस बहुमत के आंकड़े से भी दूर था। लेकिन किसने सोचा था उस दिन कि यह संसद सत्र से अगला संसद सत्र जब तक आएगा उससे पहले एनडीए बीजेपी बहुमत सरकार 2/3 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। और यह भी कहा जा रहा है कि लोकसभा में इस बार जुलाई में जो मानसून सत्र आ रहा है उसमें संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेज से ये जो डिलिमिटेशन है और महिला आरक्षण का बिल है वो सरकार पास कराने वाली है। लेकिन ये 2/3 का आंकड़ा सरकार का पूरा कैसे होगा, इसको कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। सबसे पहले 2024 के लोकसभा चुनावों की बात करेंगे। 2024 के जब लोकसभा चुनाव हुए थे तो बीजेपी को 240 सीटें मिली थी और एनडीए जो गठबंधन था उसको 293 सीटें मिली थी। और इसके अलावा कांग्रेस और या कहें या फिर इंडिया गठबंधन को कहें उसको 234 सीटें मिली थी। 2/3 का जो आंकड़ा है वो 362 को जब पार होता है तब जाकर के 2/3 तक पहुंचते हैं टोटल लोकसभा सीटों के हिसाब से लोकसभा के अंदर। लेकिन एनडीए के पास तो 293 है। 293 है यानी कि लगभग लगभग 69 सीटें 2/3 के आंकड़े से दूर है और 69 सीट मैनेज करनी काफी मुश्किल होती है। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिसके जरिए जब आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो अगले कुछ ही दिनों के अंदर 2/3 के आंकड़े को सरकार पार कर रही है। अभी आपने पिछले कुछ दिनों की खबरों में दो महत्वपूर्ण अपडेट देखे। पहला, पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर टूट हुई है। 20 सांसद तृणमूल पार्टी से अलग हुए हैं। तृणमूल पार्टी के पास में पश्चिम बंगाल के अंदर, अब कुछ पार्टियों के आंकड़े एक साथ ही देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के पास में 29 सांसद है, उसमें से 20 सांसदों की टूट हो रही है। और वैसे भी किसी भी पार्टी के सांसद टूट के लिए 2/3 सांसदों का एक साथ पाला बदलना जरूरी है, तभी संसद की उनकी सदस्यता भी बची रह सकती है और उनका दूसरी पार्टी में मर्जर भी सक्सेसफुल हो सकता है। दूसरी खबर आई शिवसेना से जुड़ी, महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे वाला जो गुट है उससे जुड़ी हुई आई और ऑपरेशन टाइगर के तहत शिवसेना के जो कुल 9 सांसद है उसमें से 6 सांसद पाला बदल रहे हैं। दो अपडेट। तीसरी अपडेट उत्तर प्रदेश से जुड़ी है जो अभी तक डेवलपमेंट हुए नहीं है, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो वहां के कैबिनेट मंत्री है उनके बयान के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर ने यह कहा कि समाजवादी पार्टी में एक बड़ी टूट होने वाली है। रामगोपाल यादव ने अमित शाह को एक चिट्ठी सौंपी है। रामगोपाल यादव किसी को बचाना चाहते हैं और उस बचाने की एवज में समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को अगर देखते हैं, समाजवादी पार्टी तो टोटल 37 सांसद है समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर टूट होती है, टूट देखिएगा 2 4 5 सांसदों की होगी नहीं, क्योंकि फिर तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। टूट अगर होगी तो 2/3 की तो कम से कम होनी ही पड़ेगी और 37 का 2/3 होता है आपके 26। समाजवादी पार्टी से अगर टूट होती है तो कम से कम 26 सांसद समाजवादी पार्टी से टूटेंगे। ये तीन तो डेवलपमेंट ये हो चुका है और इसको लेकर के मार्केट में खबरें चल रही है। ओम प्रकाश राजभर के बयान के बाद में ये चर्चा तेज हो गई है। दो और पार्टियों की बात करेंगे। पहला, महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट वाली है उसी के साथ में जो एमसीपी शरद पवार के गुट वाली है उसके वहां पर 8 सांसद है टोटल। और अगर 2/3 की टूट होती है तो 6 सांसदों को तो कम से कम पाला बदलना पड़ेगा। मैं जो पाला बदलने वाले सांसदों की संख्या ले रहा हूं वो टूट की स्थिति में मिनिमम जो रिक्वायर्ड नंबर है उसकी बात कर रहा हूं कि अगर टूट होगी तो कम से कम इतनों को तो टूट करनी ही पड़ेगी। एक जो महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है वो डीएमके से जुड़ा है। तमिलनाडु के अंदर डीएमके सत्ता से बाहर हो गई है। सत्ता से बाहर होने के बाद में जिस कांग्रेस के साथ में डीएमके सत्ता में थी, इंडिया ब्लॉक का एक मजबूत पार्टनर थी,
वो डीएमके, उस डीएमके को छोड़ करके कांग्रेस ने विजय थालापति के साथ जाकर सरकार बना ली और उसके बाद में डीएमके ने कहा कि भाई तो हम भी अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। जब डीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है तो फिर सवाल यह सामने आया कि डीएमके अब संसद के अंदर किसके साथ होगा। ये भी इसमें दो थ्योरी सामने आ रही। पहला तो ये आ रहा है, मैं इसको दोनों तरह से देखता हूं। एक तो ये कि जो मीडिया रिपोर्ट्स है कि भाई बहुत सारे डीएमके के सांसदों पर ईडी और सीबीआई के शिकंजे कस सकते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग मामलों में फंसे हुए हैं और उनको बचाने के लिए पार्टी के लिए जरूरी होगा कि वो बैकडोर कॉम्प्रोमाइज करे और एक बड़ी टूट डीएमके के अंदर दिख सकती है या फिर डीएमके पूरी की पूरी सपोर्ट दे सकती है। मैं इसका अलग एक फैक्टर देखता हूं। 2/3 बहुमत यानी कि किसी एक सांसद का जब खिलाफ वोट पड़ता है तो सरकार को 2 सांसदों का पक्ष में वोट चाहिए, 3 में से 2 पक्ष में होने चाहिए, 1 खिलाफ हो। अब डीएमके के टोटल सांसद है 22, इसका 2/3 का आंकड़ा होता है 16 और उधर बचते हैं 6। अब गणित को समझिएगा, यानी कि इन 6 सांसदों को काउंटर करने के लिए 16 चाहिए। अगर ये 2/3 का बीजेपी के साथ आ भी जाते हैं तब भी इन 6 का काउंटर ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसा हो अगर ये 22 के 22 जब बिल पर वोटिंग हो उस समय संसद में प्रेजेंट ही नहीं रहे तो 2/3 का बहुमत का आंकड़ा भी नीचे आ जाएगा। ये टोटल 22 की 22 संख्या से बाहर चले जाएंगे। जिन 6 को काउंटर करने के लिए 16 की जरूरत थी, जब 6 खिलाफ वोट डाल ही नहीं रहे तो समर्थन वालों की भी जरूरत नहीं है, दोनों बायकॉट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा गणित के ऊपर। लेकिन अगर टूट होती है तो डीएमके के टोटल 22 में से 16 सांसद टूट होकर के इधर आते हैं। अब अगर अपन 20 और 6 26, 26 और 26 52, 52 और एनसीपी के 6 58 और ये 16 डीएमके के 58 और 6 हो गए 74। कितने हो गए? 74। एनडीए के पास अभी संसद के अंदर जो आंकड़ा है वो कितना है? 293 का। इसमें अगर टूट के बाद में 74 सांसद साथ में आते हैं तो ये संख्या हो जाती है 4 और 3 7, 9 और 7 16 का 6, 1 367। और हमने क्या कहा था? 2/3 बहुमत के लिए आंकड़ा कितना चाहिए? 362। यानी कि ये 5 जो स्टेप है उसमें से 3 स्टेप 2 पूरे हो चुके हैं ऑपरेशंस। सपा समाजवादी पार्टी को लेकर खबरें मार्केट में आने लग गई है। एनसीपी की एक टूट हो जाए, जो बहुत कम है, 6 सांसदों को एनसीपी को तोड़ना है, ठीक है। इसके अलावा डीएमके, अगर या तो डीएमके के 16 सांसद टूट होकर के बीजेपी या बीजेपी के किसी सहयोगी दल के साथ मर्जर कर लेते हैं, या फिर डीएमके जो इंडिया अलायंस से अलग हो चुकी है, ऑलरेडी कांग्रेस से अलग हो चुकी है, वो बैकडोर सरकार के साथ ये भी समझौता कर सकती हैं कि हम या तो आपके समर्थन में वोट डाल देंगे। हालांकि समर्थन वाली संभावना कम है क्योंकि डीएमके के पॉलिसी लेवल के, उनकी जो पॉलिटिकल एजेंडे के पार्ट है, जो मुद्दे, वो बीजेपी के साथ कंफर्टेबल है नहीं, इसलिए वो पक्ष में वोट पार्टी के तौर पर तो नहीं डालेंगे, लेकिन वो एब्सेंट रह सकते हैं। तो जब 22 में से 16 ये एब्सेंट हो जाएंगे और टोटल 22 ही एब्सेंट हो जाएंगे तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के बीजेपी या कहें कि एनडीए सरकार 2/3 बहुमत के बेहद करीब है। आपकी इसको लेकर के क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।